अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है। 15 उनकी संख्या भी है, औसत आयु भी 15 ही है, दोनों 15-15 संख्या ही पड़ गई। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 5 की 14 वर्ष, तथा अन्य 9 की 16 वर्ष है। अन्य 9, अब 5 विद्यार्थी की औसत 14 है, अन्य 9 की औसत 16 है, तो 9 5 14। 15वें विद्यार्थी की आयु क्या है, या इसको कह सकते हैं कि एक शेष बचे विद्यार्थी की आयु क्या है। तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 से गुणा करके सब आयु निकाल लेंगे, उसमें 15 लोग हैं। 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, 5 से 14 गुणा कर देंगे, 5 का आ गया। 9 का 16 है, तो 9 गुणे 16 कर देंगे तो 9 का हो गया, 9 5 14 हो गया, और 1 का बच गया। और इसमें 15 का है, इसमें तुम्हारे 14 हो रहा है, तो 15 वाले में से 14 घटा देंगे, तो 15वें विद्यार्थी की औसत आयु मतलब आयु मिल जाएगी। 15 छात्रों की औसत आयु बराबर 15, इसलिए कुल आयु 15 गुणे 15 बराबर 15 15 225। ठीक, 5 की अब निकालो। 5 छात्रों की औसत आयु बराबर, हम डायरेक्ट कर दें जल्दी में, 5 छात्र हैं, औसत आयु 14 है, तो 5 गुणे 14, 14 पंचे 70। 9 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 16 है, तो कुल 16 गुणे 9 बराबर 144। तो 5 धन 9 की कुल आयु, तो जोड़ दो, 4 7 4 11 1 1 2 214। 5 धन 9 9 5 14 की 214 हुई, और 15 की 225 है, इसलिए 15वें छात्र की आयु, अकेला है तो औसत क्या, वही औसत वही आयु, 225 माइनस 214। 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गए 1 कट गया, बराबर 11 वर्ष। ठीक, तो 15वें छात्र की आयु हो गई 11 वर्ष। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बात में जान लो कि कुल 15 हैं और 9 5 14 निकाला गया, तो जितने छात्र कुल रहते हैं जब फुटकर में निकालते हैं तो एक कम रहता है, वही एक कम वाला आ जाता है उत्तर में। एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 68 लाख है। यदि पहले 5 साल का औसत 63 लाख और अंतिम 5 वर्षों का औसत 75 लाख, तो
तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। फिर वही कहानी हुई। यहां देखिए कि लगातार 9 साल, ठीक, का 68, तो 9 साल की कुल आय जो है हम निकाल लेंगे। पहले 5 साल में औसत 63, तो पहले 5 साल का जो है कुल निकाल लेंगे 5 से गुणा करके। फिर कह रहा अंतिम 5 वर्ष, तो पहले 5 साल और अंतिम 5 साल, तो इसमें क्या होता है, 5वां साल इसमें भी है, 5वां साल इसमें भी है। 5वां साल क्या है, दोनों में जुड़ गया है, और जुड़ना यक्के में चाहिए भाई, 1 साल का एक बार जो है लाभ लेना चाहिए। तो जब प्रथम 5 करता है तो 5 तक पहुंच जाएगा, और अंतिम 5 तो वो 5 से फिर शुरू करेगा, 1 से 5 तक जाएगा, फिर 5 से 9 तक जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 डबल हो रहा है। तो 5 का जब दोनों निकालेंगे तो ये 10 साल का हो जाएगा, और है हमारे पास 9 साल का ही, तो 10 साल वाले में से 9 साल वाला घटा दें। उल्टा है यहाँ, इस बार अब फुटकर वाले में से समूचा घटाया जाएगा भाई, 5, 5, 10 साल, और ये क्या हुआ 9 साल, तो 10 साल वाले में से 9 साल घटा दें, तो 1 साल जो 5वां वाला है वो मिल जाएगा। 9 वर्ष का औसत बराबर 68, इसलिए कुल मान बराबर 68 गुणे 9। भाई तुम लोग इम्तिहान बैठोगे यही 9 से गुणा करोगे, इतना लिखोगे नहीं, वहां कोई लिख के नहीं दिखाना, वहां उत्तर पहचानना है। हम सिलसिलेवार कर रहे हैं तो इसमें समय लगता है। 9 8 72, 9 8 72 आश्रय 7, 9 6 54, 54 7 61। प्रथम 5 का औसत बराबर 63, इसलिए कुल मान बराबर 63 गुणे 5, 5 तिहाई 15 और 5 छक 30 1 31। और फिर क्या, अंतिम 5 का औसत बराबर 75 लाख है, तो कुल मान 75 गुणे 5, 55 25 और 5 सते 35 2 37, ठीक। तो 5 धन 5 वर्ष का कुल मान, अब दोनों 5 ले रहे हैं, 10 हो गया है, 9 ही, तो 10 वाला ज्यादा नहीं रहेगा, तो 315 और 375 जोड़ देंगे, 5 5 10, 7 1 8 1 9, 3 3 6, 690, ठीक। इसलिए 5वें वर्ष का राजस्व बराबर 690 में से 612 घटाएं, तो यहां 10 में से 2 गए 8, ये 8 में से 1 गए 7, यहां कट गया, ठीक। तो बराबर हो गया 78 लाख। ये क्या, 5वें वर्ष, ऑप्शन नंबर सी सही है।
एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 9 वर्ष है और औसत राजस्व 80 लाख है। 9 साल कुल हुआ है। यदि पहले 5 साल में 75 लाख औसत है और अंतिम 5 वर्ष में 87 लाख औसत है, तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात कीजिए। फिर वही कहानी हुई, साल तो कुल 9 है, लेकिन जब 2 बार में निकाला जाता है 5-5 साल करने पर जो 5वां साल है वो दोनों में डबल हो जाता है और होना इक्के चाहिए, इक्के 5वां साल का हिसाब। और जब पहला ग्रुप 5 साल का लेते हैं तब भी 5वें साल वाला मान आ जाता है इसमें, और जब दोबारा अंतिम 5 वर्ष का हिसाब करते हैं तो 5वें साल वाला उसमें भी पहुंच जाता है। तो 5वें साल वाला 2 बार पहुंचा नहीं पहुंचा, पहले 5 साल में और अंतिम 5 साल में। तो पहले 5 साल और अंतिम 5 साल का मान निकालेंगे तो एक 5वें साल का हिसाब या लाभ या राजस्व कह लो उसमें फालतू है, और 9 साल का जब इकट्ठा निकालेंगे तो इसमें कोई फालतू नहीं है। 1 साल का इक्के बार हिसाब जुड़ा है, तो 10 साल वाले में से 9 साल वाला घटा देंगे तो 5वें साल वाला राजस्व मिल जाएगा। बस इतनी बात है। 9 साल का औसत राजस्व मान लो 80 लाख, इसलिए कुल मान क्या होगा 80 गुणे 9, 9 72, 720 लाख। चलो लाख भी लिख दें, ठीक। अब इसमें पहले 5 साल अंतिम 5 साल अब बंटवारा होता है, तो प्रथम 5 वर्ष का औसत बराबर कितना है 75 लाख, इसलिए कुल मान बराबर 75 गुणे 5, 55 25 और 5 सते 35 2 37 लाख। अंतिम 5 का औसत बराबर कितना है 87 लाख। तो कुल मान बराबर 87 गुणे 5, 5 सते 35 और 5 अठे 40 3 43। तो दोनों 5 साल का ये और ये हो गया, तो 5 धन 5 वर्ष का कुल मान क्या हो जाएगा 375 और 435। जोड़ दो, 5 5 10, 7 3 10 1 11 और 4 3 7 1 8, 810 लाख। अब देखिए 810 लाख में 5वें साल वाला डबल हो गया इसमें, और 720 में कोई डबल नहीं हुआ है, 1 से 9 साल तक एक एक बार जुड़ा है। तो 5वें साल वाला मान हम निकालें तो इसमें से 720 लाख घटा दें, इसलिए 5वें साल का राजस्व बराबर 810 लाख और 720 लाख बता देना है। 0 हुआ, 11 में से 2 गए, 9 ये कट गया, ठीक। तो 5वें साल का राजस्व बराबर 90 लाख। हिसाब समझ में आया ना।
जहां जो है डबल हो जा रहा हो उसी में से सिंगल वाला घटाना है। तो 5-5 साल में 5वां साल डबल दोनों तरफ जुड़ गया, और 9 साल वाले में 1 के बार है, तो 10 साल ये हो गया समझो, 9 साल वाला घटा देते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व 65 लाख है, पहले 5 साल का 60 लाख है और अंतिम 5 साल का 72 लाख है। तो 5वें वर्ष का राजस्व ज्ञात करो। एकदम मिलता जुलता पिछले सवाल से है। 9 साल का औसत बराबर 65 लाख, तो कुल मान बराबर 65 गुणे 9, 9 पचे 45 और 9 छक 54, 4 58, इतना लाख। इसमें कोई डबल नहीं है, 1 से 9 तक डायरेक्ट निकाला गया है, इसलिए डबल होने कोई चांस नहीं, टुकड़े में नहीं है। प्रथम 5 साल का औसत बराबर क्या दिया है, 60 लाख, इसलिए कुल मान बराबर 60 गुणे 5, 6 पंचे 30, 300 लाख। अंतिम 5 साल का औसत बराबर क्या है, 72, इसलिए कुल मान 72 गुणे 5 बराबर 5 गुणाई 10 और 5 सत्ते 35 या 36, इतना लाख। अब देखो, जब फुटकर में 5-5 साल 2 बार करता है, तो 5वां साल दोनों में जाके डबल हो जाता है, और 9 साल वाले में 1 बार। तो 5वें साल का अगर निकालना है तो 5 धन 5 में से 9 वाला निकाल दिया जाए, 9 साल वाला। तो 5वें साल का राजस्व बराबर, तो ये कितना हुआ है, 9,85,000। इन दोनों को जोड़ो पहले, 3 3 6,60,000, तो 6,60,000 5,85,000, 5,85,000 कटाओ, 10 में 5 गए 5, और यहाँ बचा कितना, 5 उधार ले जाओ, 15 में से 8 गए 7, कट गया। ठीक, तो 5वें साल का राजस्व कितना हुआ, 75 लाख। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अब काफी समझ में आ गया होगा।